बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो है वो हमने इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसको जो है वो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन वगैरह और उसके बारे में जाना कि वो क्या होता है, गूगल वगैरह पर सर्च करके कुछ फीचर्स की मदद से, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियोस में जो उसके जो मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। जो 3 एलिमेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के इधर बुक में दिए उनको देखेंगे। उसके अलावा जो वो एडिशनल खुद से रिसर्च करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि और कौन कौन से जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलें जी, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी इन्वायरमेंट कंट्रोल। ये सबसे पहला एलिमेंट है। द एटीट्यूड, अल्टरनेट alertness and work zeal of directors, managers and shareholders are reflected through environmental control, ठीक है। तो ये हो गया environment control। उसके बाद आ जाते हैं जी अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स सम प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्डिंग्स विद विच आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशंस, summarizations, statement preparations and analysis for timely presentation of correct information are performed, ठीक है। ये हो गया अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं जी कंट्रोल प्रोसीजर, ठीक है। द additional policies and procedures adopted by the business authority for ensuring the achievement of the specific goal of the business organizations are the controlling procedures. These control procedures are proper delegation of power, segregation of responsibility and preparation and use of documents वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, वो हम जो है वो खुद थोड़ी सी रिसर्च करके देखते हैं कि हम क्या जो है वो फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, इधर सर्च करते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर आर 5 इंटररिलेटिव कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद आ जाए रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट और मॉनिटरिंग को जो है वो हमने बुक में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो है वो इधर 3 जो है ना वो मज़ीद हमें इधर बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना वो हम मतलब कि ये कंपोनेंट्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा बुक में भी देख लेते हैं, नीचे ये देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोलिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया जी रिस्क असेसमेंट, फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वगैरह और मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सब को जो है ना वो हम बुक से ही जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर थोड़ी सी जो है ना इमेजेस के साथ इसको समझते हैं। ये देखें जी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। उसमें 5 चीज़ों में एक होती है कंट्रोल इन्वायरमेंट, आपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना होता है। उसके अलावा कंट्रोल एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ फर्म के अंदर कंपनी के अंदर हो रही हैं उनको आपने कंट्रोल में रखना है। जो भी कोई हेड है वहाँ का, वो उन सब एक्टिविटीज़ को अपने कंट्रोल में रखे, अपनी जो है ना वो निगरानी में रखे। उसके बाद आ जाते हैं मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, वो साथ साथ मॉनिटर भी करता रहे, सब एक्टिविटीज़ को जो है ना वो चेक करता रहे। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के जो है ना वो ज़राए वगैरह मौजूद हों। और उसके बाद आ जाते हैं जी रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो बिज़नेस में जो है वो रिस्क एक कॉमन सी चीज़ है, रिस्क लेना ही पड़ता है आपको। तो ये रिस्क असेसमेंट भी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि
आपको जो है ना वो इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।